नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सरकार के गठन और मंत्रियों के विभाग बंटवारा के उपरांत विभागों के सचिवों के ट्रांसफर पोस्टिंग का कयास और सिलसिला ये दोनों शुरू हो गया है। कुछ ट्रांसफर्स तो हुए भी हैं, कुछ विभागों में प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव वगैरह बदल दिए गए हैं। आपने देखा कि विकास आयुक्त डॉक्टर एस सिद्धार्थ रिटायर कर गए तो उनकी जगह पर मिहिर सिंह को लगाया गया, विकास आयुक्त बन गए। उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो बिल्कुल बेपटरी पर हो गया है और इसमें भ्रष्टाचार कितनी शिकायतें आ रही है कि इसको सुधारने के लिए, या कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि संभवतः विजय सिन्हा को दुरुस्त करने के लिए, चूंकि बहुत उछल कूद कर रहे थे, तो इनको शायद नकेल कसने के लिए इस राज्य के तेज तर्रार, ईमानदार, सख्त छवि वाले और बहुत ही काबिल अफसर सीके अनिल को राजस्व भूमि सुधार विभाग में लाया गया है। लेकिन बहुत सारे जो लाइन डिपार्टमेंट हैं उन विभागों में मेरी एक अनौपचारिक मीटिंग चल रही थी, इसमें राज्य के बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग भी थे, तो उसमें कुछ राजनीतिक भी थे। तो चर्चा जब चलने लगी तो एक दो अधिकारियों ने बताया कि आपको पता है ओम प्रकाश जी, तो अभी जो कमाऊ विभाग है, इस राज्य का जो कमाऊ विभाग है, कुछ वहाँ पर अभी बोली चल रही है, डाक लग रहा है। और बहुत सारे जो फील्ड में अफसर्स हैं, कुछ डिवीज़न में हैं, डिविजनल लेवल पर अफसर हैं, कुछ सचिवालय में भी अभी कम महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं, या कुछ लोग अभी इस रेस में शामिल नहीं हो पाए, या कुछ लोग ठीक ठाक स्थान पर हैं, कुछ जमा हो गया है पूंजी तो उसको और पूंजी लगा के अपना और व्यापार थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो और महत्वपूर्ण विभाग में जाना चाहते हैं। तो अभी विभागों की बकायदा बोली लग रही है कि कौन सा विभाग में कौन अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव वगैरह जाएगा तो उसको कितनी बोली लगेगी, और स्वाभाविक रूप से यह बोली कहाँ लग रही है और वो बोली का जो डाक होगा उसका पैसा कहाँ जमा होगा, वो सब आप लोग को मालूम है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, अब तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट हो गया है। तो इसी क्रम में अभी कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपने देखा है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपको देखने को मिलेगा, खास करके जो कुछ कमाऊ विभाग हैं। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार बिहार के इस चुनाव में लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं बहुत सारे तथ्य निकाल रहा हूँ कि इस चुनाव में कितने पैसे खर्च हुए और प्रति व्यक्ति कितना बोझ बढ़ा है। तो उस स्टैटिस्टिक्स को भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे, बशर्ते वो सारी चीज़ें हमको मिल जाए। लेकिन अभी समझने वाली बात यह है कि यह सिलसिला बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसलिए सचिवालय के गलियारों में और जो लोग इस स्थिति में है कि विभागों के बंटवारे में उनकी अहम भूमिका हो सकती है, उनके दरबार में, उनके हुजूर में ये लोग पेश हो रहे हैं और बोली लग रही है, डाक लग रहा है। और अब जो लोग डाक में भाग लेना चाहें वो ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके यह जब डाक पूरा हो जाएगा तो दूसरे लेवल का डाक मैंने, हम लोग पहले जिलों में पोस्टेड होते तो सैरात का डाक लगता था, तो कुछ बड़े सैरात होते तो कलेक्टर के लेवल पर बंदोबस्त थे, तो उससे बड़े होते तो कमिश्नर के लेवल पर बंदोबस्त होते थे, जो छोटे होते थे वो सीओ के लेवल पर बंदोबस्त होते थे, एसडीओ के लेवल पर। तो अभी डिस्ट्रिक्ट वाला जो डाक है वो भी लगना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो फील्ड में पोस्टिंग्स वगैरह कराए हैं तो उनका टेन्योर भी पूरा हो गया या एग्रीमेंट पूरा हो गया कि भाई हम चुनाव तक हैं, तो उनका भी डाक लग रहा है। तो आने वाले समय में अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का आप एकदम बाढ़ आने वाला है, और खास करके जैसे सदन खत्म होगा, सत्र या जो शीतकालीन सत्र है ये जैसे खत्म होगा तो आप देखेंगे कि ये डाक में जो बोली में जो लोग सफल हुए हैं उन सबको एकदम मलाईदार और एकदम चटकारेदार विभाग, हलवा खाने वाला विभाग, ये सब जल्दी ही आवंटित हो जाएगा। जब आवंटित हो जाएगा तो उस पर फिर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।